खबर आपको देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज है ये। अभी तो हमने आपको बताया कि बीजेपी में किस तरह से अभी सीटों के नाम का ऐलान कर दिया गया है कि किन सीट पर कौन होगा, लेकिन इस वक्त कांग्रेस से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इत्तेहाद जो हुआ है उसमें अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में इसको लेकर एक गतिरोध बना हुआ है, एक डेडलॉक है। और इसीलिए अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद, भरत सिंह सोलंकी श्रीनगर रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस आला क़यादत ने टीम को श्रीनगर भेजा है। पहले दौर की मीटिंग के बाद ये नतीजा रहा था कि अब जो है वहां पर अभी भी जिन सीटों पर पेच फंसा है उन पर आखिर किस तरह से बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए, इसको लेकर वहां पर एक जो डेडलॉक बना है उसे खत्म किया जाए, इस पर अब आगे काम हो रहा है। तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के बीच क्या वाकई सीटों का पेच इतना ज्यादा फंस गया है? आखिर किन सीटों को लेकर के जो डेडलॉक बना हुआ है, किन सीटों पर जो है वो कांग्रेस या एनसी दोनों जो है आपस में अड़ गई है, क्या कोई रास्ता निकल सकता है? हमारे साथ सरोज कफील जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सरोज, मेरा आपसे सवाल यह होगा कि इससे एक दो दिन पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो काफी ये बातें हो रही थी कि इत्तेहाद रहेगा भी कि नहीं रहेगा, क्या इत्तेहाद कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। अब क्या स्थिति है? क्या इत्तेहाद बाकी रहने या ना रहने को लेकर ज्यादा जो है अब वो सवाल खड़े हो रहे हैं, या फिर सवाल खड़े हो रहे हैं सिर्फ सीटों पर पेच फंसे होने को लेकर के, या कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं? जी देखिए विशाल, अगर हम बात कर ले, मसला जो है इस वक्त वो सिर्फ सीट शेयरिंग का है, क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले भी जब कांग्रेस की एक कमेटी आई थी, भरत सिंह सोलंकी थे उसमें और उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे। हमारी क्लियरली उनसे बात हुई थी मीटिंग खत्म करने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कुर्सियां जो है, सीट शेयरिंग जो है उसमें अभी बात चल रही है, इससे अलायंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने देखा अगर वो हकीकत होती तो फिर शायद आज केसी वेणुगोपाल या सलमान खुर्शीद या भरत सिंह सोलंकी वापस नहीं आते 2 ही दिन में। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई मसला तो है जिसकी वजह से अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कंडीशंस पे आमादा नहीं है और ना ही कांग्रेस आमादा है। आप देखें 6 सीट्स जो है, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता लगा परसों जब इनकी मीटिंग खत्म हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 6 सीट्स देने को तैयार है। वो 6 सीट्स है देवसर की, डूरू की, शांगस की, अनंतनाग वेस्ट की, सोपुर की और बटमालू की। बट इसके मजीद बाकी सीट्स पे अभी कहीं ना कहीं बात अड़ी हुई थी, जिसमें से 2 सीट्स बड़ी थी। एक बटमालू की सीट थी जिसपे हाल ही में अपॉइंटेड जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा की वो अपनी सीट है, और दूसरी सीट जो थी बानेहाल से वो वकार रसूल वानी की थी। कहीं ना कहीं वकार रसूल वानी भी जो है उनके भी परसों सपोर्टर्स पहुंचे थे जब कांग्रेस की डेलीगेशन आई थी, तो बातें जो है अभी काफी क्लियर नहीं है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, जो अभी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर्स से बात हुई है, अभी हम फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर ही हैं, कई सारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो भी सुबह से यहाँ आए, उनका भी जमावड़ा यहाँ पे है, जिसमें से नासिर शोगामी से जब अब हमारी ऑफ कैमरा बात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे कहीं ना कहीं हमारी अलायंस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सीट शेयरिंग को लेके बात अभी भी अड़ी हुई है। और उस सीट शेयरिंग की एक बार आज मीटिंग में क्लियरिटी हो जाती है तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको याद दिलाऊं, कल 27 तारीख है, कल नामांकन का आखिरी दिन है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी परसों जब इनकी मीटिंग हुई थी सैटरडे को, उस टाइम पे क्लियरली कहा था आईएनसी की डेलीगेशन ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने भी कि हम महज एक दिन पहले जो भी हमारे एमएलएज होंगे जिनका भी नॉमिनेशन होगा वो हम एक दिन पहले नाम सामने डाल दिया करेंगे। हम एक हफ्ता, जैसा अभी आपने देखा कि बीजेपी जो है उन्होंने अपने वर्कर्स या उनके जो लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके नाम डाल दिए थे, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी रणनीति थोड़ा डिफरेंट है। कह रहे हैं कि इस बार जो नाम है वो हम पहले घोषित नहीं करेंगे, महज 1 या 2 दिन पहले हम ये नाम घोषित करेंगे। तो लेकिन सरोज, आप ये बता रहे हैं कि 27 तारीख यानी कि अगला जो आने वाला कल है वो आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। पहले फेज के तहत, पहले फेज में कुल 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। पहले फेज के तहत 24 सीटों पर पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के नाम जो है नॉमिनेशन फाइल करा लेने हैं। तो ऐसे में आज जो बड़े लीडरों का अभी आना हो रहा है, कांग्रेस का, उसमें सलमान खुर्शीद है, पवन खेड़ा है, भरत सिंह सोलंकी हैं, तो ये सब लोग आज अगर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी इसमें सबकत लेती नजर आ रही है? उन्होंने पहले फेज के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए और इनके यहां भी मीटिंग ही हो रही है। देखिए वो भी हो सकता है, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि कल जो है आखिरी दिन है नामांकन का, और अगर
कल नामांकन नहीं भरे गए तो उसके बाद फिर से जो ये कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं तारें नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी के बीच और ज्यादा उलझ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इस चीज से वाकिफ है आईएनसी की डेलीगेशन, तभी उन्होंने आज फौरी तौर इमरजेंसी बेस पे अपनी एक डेलीगेशन यहां भेजी है। इसी तरीके के मसले जो हैं, जैसा अभी आप ये सवाल कर रहे हैं कि इसी तरीके के मसले जो हैं वो आगे कहीं इफेक्ट ना हो, वो कहीं आगे हमारी अलायंस में इंपैक्ट ना डाले, इसीलिए आज इमरजेंसी में ये डेलीगेशन यहां पे पहुंची। और इन्हीं सब चीजों पे बेसिकली मैं आपको कहूं, देखिए मसला जो है वो सीट शेयरिंग का है, मसला अलायंस का नहीं है कि अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जैसा आप अभी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कल महज एक दिन बचा हो और अगर कल भी नाम सामने नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो कि अलायंस पे इंपैक्ट पड़ जाए और फिर इस पे बाकी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरीके से फायदा लेंगे। क्योंकि आपको याद होगा पीडीपी जो है, हालांकि परसों महबूबा मुफ्ती ने क्लियरली कहा कि अब काफी देर हो चुकी है किसी के साथ अलायंस या कोलेशन में आने के लिए, लेकिन कल का जो एक दिन है वो डिसाइड करेगा कि अगर आज की ये मीटिंग में कुछ सॉलिड या कॉन्क्रीट बाहर नहीं आया तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो अलायंस है इसमें भी दरार पड़ जाए और जो बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसका फायदा ले ले यहाँ पे। जी विशाल। सरोज, क्या जानकारी मिल रही है? क्या जो दिल्ली से कांग्रेस के जो कुछ सीनियर रहनुमा पहुंचने वाले हैं वो कब तक पहुंचेंगे? देखिए अगर हम बात कर ले केसी वेणुगोपाल या बाकी भरत सिंह सोलंकी जो है वो सब लोग यहाँ पे करीबन 9:45 के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक वो फारूक अब्दुल्ला की रेसिडेंस पे नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो जो कुछ यहाँ के भी जो उनके रीजनल लीडर्स हैं आईएनसी के, वो पहले अभी होटल में उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मुलाकात करने के बाद ही वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। और जो ये मीटिंग है किस तरीके से इसका खाका बनेगा और क्या कुछ इससे बाहर आएगा वो थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा विशाल जी। बिल्कुल, तो एक डेडलॉक कहीं ना कहीं बना हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ चंद सीटों के लिए ही पेच फंसा हुआ है। सरोज, क्या थोड़ा हमें ब्रीफ कर पाएंगे हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को, कि फर्स्ट फेज में जो 24 सीटें हैं उनमें से कौन कौन सी सीटें हैं खास तौर से जिस पर यह डेडलॉक बना हुआ है, जहां पर एनसी अड़ी हुई है या जहां पर कांग्रेस की डिमांड है कि वो हमें मिले? देखिए अगर हम बात कर ले अभी कुछ ऐसी सीट्स हैं जिसमें से मैंने अभी जिक्र किया कि 6 सीट्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंफर्टेबल है देने के लिए। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, सिर्फ अभी जम्मू की नहीं। देखिए उसमें से जो 6 सीट्स है वो एक बटमालू की है जो तारिक हमीद करा की अपनी सीट है। अब देखिए वो चैलेंजिंग क्यों है, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मान क्यों नहीं रहा है उस सीट के लिए। डिलिमिटेशन के बाद जो तारिक हमीद करा की सीट है बटमालू की जो श्रीनगर के साथ आता है, डिलिमिटेशन के बाद इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मियां अल्ताफ जो है एमपी जो है एनसी के वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अभी। जी तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो बटमालू की सीट है डिलिमिटेशन के बाद ऐसा हुआ विशाल कि उसका जो मेजर वाला पोर्शन है वो शालटेंग की तरफ चला गया। अब शालटेंग जो है ये पहले बारामूला के साथ आता था और बारामूला में आप जानते ही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो वो सीट हो गई और अब आप देख लीजिए जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट की सीट पे अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो वहां पे एक प्रॉब्लम होगी कांग्रेस के लिए। यहाँ पे एक वो सीट है, शांगस की एक सीट है जिस पे अग्री किया हुआ है साउथ कश्मीर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। शांगस के बाद डूरू और देवसर की 2 सीट्स हैं उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अग्री किया हुआ है कि वो कांग्रेस को ही मिलेंगी। और उसके बाद सोपुर, अगर हम नॉर्थ की बात कर ले तो सोपुर की एक सीट है जिस पे अग्री किया हुआ है। लेकिन उसके मजीद जो मेन 2 सीट्स थी, जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था, बानेहल की जो सीट है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बानेहल से हमने देखा कि वकार रसूल वानी जो है उनका अक्सर दबदबा काफी ज्यादा रहता था। और उसके मजीद अगर हम बात करें, लेकिन वहां पे अभी सजाद शाहीन है। सजाद शाहीन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी बड़ा नाम रहा है जी। और काफी ज्यादा उनकी फेथ रही है वहां और वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे लड़े, लेकिन यहां से कांग्रेस भी अड़ गया है। वो चाह रहा है कि वकार रसूल वानी जो है वो बानेहाल की सीट पे लड़े। हालांकि हमने देखा अभी परसों सैटरडे को जब मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे, उस टाइम पे भी तमाम जो सपोर्टर्स है वकार रसूल वानी के वो उस होटल के बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये फैसला जो है ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। चलिए बिल्कुल, शुक्रिया आपका सरोज फिलहाल जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक पावर बैटल है, अपनी पकड़ और अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए है, जो कि अभी वकार रसूल वानी जो कांग्रेस के सदर रह चुके हैं, अभी चंद दिनों पहले पार्टी ने उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी दी है और तारिक हमीद कर्रा को सदर का वहां पर जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो ऐसे में क्या वकार रसूल वानी को वो सीट मिल पाती है जिसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, या जो सीट वो चाह रहे हैं, या फिर ये कि एनसी के जो कैंडिडेट है उनको मिलती है? तो कुछ सीटों पर पेच फंसा है। इस बारे में जो सीनियर रहनुमा कांग्रेस से पहुंच चुके हैं श्रीनगर, उनकी जब मीटिंग अभी होनी है इसके साथ फारूक अब्दुल्ला या एनसी के टॉप लीडरशिप के साथ, तो तब जाकर ये अंदाजा मिल पाएगा कि आखिरकार इसका क्या हल निकलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहे।